फैज़ अहमद फैज़ साहब जो कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शायर माने जाते हैं, अल्लामा इकबाल साहब के बाद और मिर्ज़ा गालिब साहब के बाद ये तीसरे बड़े शायर माने जाते हैं, जो कि आसूदे ख़ाक हैं लाहौर मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में। और एक इंट्रोडक्शन है एक ऐसी शख्सियत का जो मेरे साथ बड़े सालों से उनका रब्ता है, बातचीत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम लोग फैज़ अहमद फैज़ साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। बिलाशुबा जो हमारे अदबी लोग हैं बड़े अच्छे तरीके से इनको जानते हैं, बल्कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इनके हवाले से नहीं जानता। हमारे अदब की दुनिया से एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के तीसरे मारूफ शायर जो है माने जाते हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, अल्लामा इकबाल साहब और मिर्ज़ा गालिब साहब के बाद एक बहुत बड़ा नाम है। और मेरे साथ इस वक्त इब्राहीम साहब मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े परिस्तार हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो फ़नकार हैं, उनके जो हमारे शायर हैं उनके बहुत बड़े परिस्तार हैं। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है यही किया है, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। आज हम लोग मॉडल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर लाने वाले भी मुझे यही हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक अल्लाह है, का शुक्र है सब। बिलाखिर बड़े अरसे के बाद हमारी मुलाकात होगी। बस जब इंसान के नसीब में होता है ना मिलना, जी, तो अल्लाह पाक सवाब पैदा कर देता है। चले मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? इब्राहीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शौक़ आपको कैसे हुआ? मुझे मैं बचपन में शौक़ था, जब मैं ना वो पढ़ता था ना, तो मुझे जो इस तरह का शौक़ पैदा हुआ। मेरे अंदर के जो पाकिस्तान के नामवर शायर हैं, पाकिस्तान के जो अदाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे कौमी हीरो हैं, उनके बारे में ना मालूमात इंसान के पास होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने लाहौर में आकर फैक्ट्री में काम करता था जी। रात को फैक्ट्री में कर, दिन को मैं स्ट्रगल करता था कि जो लाहौर का कोई भी इलाका होता था, कोई भी कब्रिस्तान होता था, तो मैं उसके बारे में ना वो मालूमात लेता था लोगों से। तो बड़ी ना एक मेरे दिली ख्वाहिश थी कि मैं जितने पाकिस्तान के वो हैं अदाकार, शायर, गलोकार, अदीब, दानश्वर, तारीख दान हैं, हिस्ट्री मैन है, सब का ना वो थोड़ा डेटा इकट्ठा करूं। इसी वजह से ना मुझे शौक़ पैदा हुआ और मैंने अपने शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए बड़ी स्ट्रगल की। ये कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में 10-15 साल से जब मैं ऐसा कर रहा हूं। अच्छा, तो आज तक आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो नहीं हो, मुझे असल चीज़ों की जो मोहब्बत होती है ना, लगन होती है किसी के साथ, शौक़ पैदा होता है। इंसान का जो शौक़ होता है ना, जी जी, उसका कोई निमोल बदल नहीं होता। मैंने मुझे कोई किसी को हिर्स नहीं है, लालच नहीं है। मैं तो वैसे एक ना दिली तस्कीन के लिए ऐसा करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से क्या बात करेंगे? फैज़ अहमद फैज़ साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं। वो अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब के बाद उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। वो 1911 में सियालकोट में पैदा हुए हैं। ठीक है। वो बहुत ही ग्रेजुएट और आला तालीम याफ्ता शायर थे और उन्हें हुकूमत रशिया की तरफ से अदबी जो दुनिया का सबसे बड़ा शायरी का अवार्ड है ना, लीनर अदबी अवार्ड, वो उन्होंने हासिल किया हुआ है। ठीक है। और उनका जो कलाम है, बहुत सारे हमारे जो मुल्क के नामवर गलोकार हैं उन्होंने गाया है। और उनकी मशहूर ज़माना गज़ल मलका तरन्नुम नूरजहां ने भी गाई है, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वो बहुत ही पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ और नामवर शायर हुए हैं और आलमी सतह पर एक शनाख्त रखते हैं। और हर साल जो अदबी फैज़ मेला होता है पाकिस्तान में, अल हमरा में प्रोग्राम होता है, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की याद में ही होता है। बिल्कुल ठीक है। वो बहुत बड़े लेजेंड शायर हैं पाकिस्तान के, आलमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर फैज़ अहमद फैज़ साहब का बहुत नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहली बार जो आपने कब्र तलाश की वो किस फनकार की थी या कौन सी जो है मारूफ शख्सियत थी जो पहली बार आपने कब्र ढूंढी? पहली बार जो मैंने सबसे पहले जो कब्र ढूंढी है ना, पंजाबी फिल्मों को दिलीप कुमार जिनको कहा जाता है, फिल्म स्टार अकमल साहब, अच्छा, उनकी ढूंढी है। अच्छा, तो अब तक आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप नाम लेके बताएं कि तकरीबन कितने लोगों की कब्रें आपने ढूंढी? मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे अदाकारों की कब्रें ढूंढी हैं। उनमें सुल्तान रही साहब हैं, फिल्म स्टार इकबाल हसन साहब हैं,
फिल्म स्टार अलबेला साहब हैं, फिल्म स्टार अदीब साहब हैं, फिल्म स्टार अलाउद्दीन साहब हैं, फिल्म स्टार अलियास कश्मीरी है, फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब हैं, फिल्म स्टार सूरलता साहब हैं, फिल्म स्टार फिरदौस बेगम है, फिल्म स्टार एजाज दरानी है, फिल्म स्टार एजाज साहब हैं, फिल्म स्टार अजमल खान कादरी है, फिल्म स्टार संतोष कुमार साहब हैं, फिल्म स्टार दर्पण साहब हैं, फिल्म स्टार रानी साहब हैं, फिल्म स्टार नजमा महबूब साहब हैं, नज़र साहब हैं, फिल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं। उनको जो 3 भाई और भी अदाकार थे उनकी भी खबरें मैंने ढूंढी। इब्राहिम साहब, मेरे अंदाजे में वीडियो घंटे की हो जाएगी पर आपकी डिटेल्स खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपकी 15 साल की स्ट्रगल और 15 साल की आपकी मेहनत है। पहलवानों के बारे में भी, आप पहलवानों के बारे में जो रुस्तम हिंद हुआ 1910 में, जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है, गामा पहलवान रुस्तम हिंद, उनकी कब्र पे गया हूँ। जारा पहलवान है, उनकी कब्र पे गया हूँ। गुंगा पहलवान है, उनकी कब्र पे उस्ताद रुस्तम हिंद मांबख्श पहलवान है, उनकी कब्र पे गया हूँ। वो क्योंकि ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो नौजवान नस्ल है ना मौजूदा, वो इनको फरामोश कर चुकी है। बिल्कुल ठीक है ना, इनके बारे में जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने मुल्क को, कौम का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है ना, वो हमारे कौमी हीरोज़ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनकी आखिरी आरामगाह पर पहली दफ़ा कब आए थे आप, फैज़ अहमद फैज़ साहब की? मैं तकरीबन आज से 2 साल पहले आया था इनकी आखिरी आरामगाह। सुना है कि इनकी साहबजादी ने बड़ी इनकी आखिरी आरामगाह बनवाई है। इनका मेला भी होता है कोई? हाँ जी, वो हर साल फैज़ अदबी मेला होता है, अलहमरा में प्रोग्राम होता है। ठीक है, उनकी जो साहबजादे सलीमा हाशमी साहिबा, वो हर साल बड़े जोशो खरोश से वो मेला करवाती हैं अलहमरा में। आपकी आवाज़ आज पब्लिक भी सुन रही है, लोग भी सुन रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हवाले से? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि इंसान को जो चीज़ की कोशिश करता है ना, अल्लाह पाक उसको उसका अजर ज़रूर देता है, उस कोशिश में ज़रूर कामयाब करता है। लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। बेशक। इस इंसान को कभी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। बेशक। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक स्ट्रगल करनी चाहिए। बिल्कुल, इसका अजर अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा। बेशक। ठीक है ना, मायूसी गुनाह होता है। बेशक। इब्राहिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखें। आमीन। और बिलाखिर हमारी भी मुलाकात होगी एक बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह पाक इनके साथ साथ तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।